हाँ सुन, आते समय आरती की थाली लाना मत भूलना। अच्छा महारानी, अब जरा संभल कर तैयार हो जाओ। वही यूट्यूब चैनल से वो करे दीपक साउंड मामू माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। मामू मामू कहू कहाँ तात कहाँ दो माता। कहू कहाँ तात कहाँ दो माता। कहू कहाँ राम लखन प्रिय भ्राता। कहू कहाँ राम लखन प्रिय भ्राता। माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल से हैं, किंतु माता जी अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। कहो ना, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, रास्ते की थकान को दूर करके थोड़ा जलपान कर लो, सब धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। नहीं माते, मेरी थकान तो मात्र पिताजी के दर्शन से दूर हो जाएगी। कहो न माँ, पिताजी कहाँ है? हाँ मेरे लाल,
कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ है, और आप कहते हैं कि धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। आखिर माता जी, आपने यहाँ क्या नाटक रचा रखा है? कहती तो हूँ बेटा, कुछ देर आराम कर लो, सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बताओ कि माते, आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। मैं पूछता हूँ तो वही अटपटा उत्तर मिलता है। वहां दूध भेजा तो उसने भी जल्दी चलो की रट लगाई थी। यहाँ आपने भी धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर माते, आपने यह क्या बखेड़ा बना रखा है? लल्ला, तुम्हें व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया है। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माता, अगर यह शब्द फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। माते, शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ है? बेटा, शोक है कि तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं है। क्या कहा माते? पिताजी का? हाँ बेटा, पिताजी, मैं अभागा भरत तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे पास न था। माते, पूरे रास्ते पर मेरा हृदय भय कांप रहा था। मेरे सारे तो स्वप्न सच हो ही गए, मां अनहोनी हो ही गई। भाई रामचंद्र और लक्ष्मण, तुम धन्य हो जो पिताजी के अंतिम समय पर उनके सेवा में उपस्थित थे। कि तुम माता, ये तो बताइए कि उन्हें क्या हुआ था? बेटा, वैसे तो रोग कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते प्राण त्याग। क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी उनके पास न थे। हाँ बेटा, वो तो पहले ही दिन वन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए और तुम्हें याद तक नहीं किया। ऐसा अनर्थ 4 पुत्र होते हुए पिताजी के अंतिम समय में एक भी पुत्र उनकी सेवा में न रहा। किंतु माता, ये तो बताइए कि भाई राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें बन जाना पड़ा? माता जी, कृपा करके स्पष्ट बताइए। मुझे तो दुख इस बात का है कि इस अयोध्या नगरी में इतना अंधेर होने के बाद मुझे कुछ नहीं बताया गया। बेटा, शोक छोड़कर अब मेरी बातों पर ध्यान दो।
महाराज ने तुम्हें ननिहाल भेज दिया और राम को यहाँ राज्य दे दिया तथा मुझे पूछा तक नहीं। अब तू ही बता भला, यह मैं कैसे सहन कर सकती थी। भला वो बेचारी इस मंत्रा का जिसने मुझे मौके पर सचेत कर दिया, बस फिर मैंने अपने 2 वर राजा से मांग लिए। 1 वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष से तुम्हें राज्य का राज। अब आप तुम्हारे भेजे बनूं में देगा चाणा वो भेजे अब शोक त्याग कर चाणा का खुशियां मनानी चाहिए। देख, मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया है। भला माते, तूने मेरा भला नहीं मेरा सर्वनाश कर दिया। तूने तो मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया माते। इससे भला तो ये होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना मां, उसी दिन तू मेरा गला घोट कर मुझे मार डालती, ताकि जो अपयस की मौत में आज मर रहा हूं ना मां, ये अपयस की मौत तो न मरता। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भात माता राम लखन से भात। जननी तू जननी भई विधि से कछु न बसात तेरे मन में ऐसी कुमति बसी जो राम तू बन दे। भरत तो तेरा लाडला हो गया, भरत तो तेरा लाडला हो गया। क्या राम कौशल्या का बेटा नहीं, क्या राम कौशल्या का बेटा नहीं।
क्या गुनाह किया माता कौशल्या ने जो तू राम को तू बन गई। मेरे मन में कैसी कुमति बसी। अरे वो पापी, जिस कौशल्या मां ने तुझे अपनी सगी बहन से भी अधिक स्नेह दिया, जिस भाई राम ने तुझे अपनी माता से भी अधिक प्रेम दिया, इस प्रकार मांगने से पहले तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई माता? मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। रघुकुल जैसे उच्च वंश में मेरा जन्म हुआ, वीर प्रतापी सत्यनिष्ठ दशरथ जैसे पिता मुझे मिले और तीनों लोगों में वंदनीय प्रभु राम मेरे भाई मिले, और तुझ जैसी नीच पापिन के गर्भ से मैं पैदा हुआ। अरे दुष्टा, तुझे यहाँ पर मांगने से पहले तूने कुछ सोचा था? बस बेटा, अब धीर धरो। बस अब आप मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाइए। क्या मेरी भलाई का यही बदला है? बदला तो तुझे उस वक्त मिलेगा जब भरत तेरे सामने अपने प्राणों का त्याग करेगा। यह कैसा विचार है? ताकि तुझे पता लगे कि भाई राम के वियोग में माता कौशल्या का क्या हाल होगा। बेटा, मैंने इतना कठिन कार्य तुझे राज्य दिलाने के लिए किया। अरे ओ दुष्टा, तू मुझे बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कनक का टीका न लगा और मेरे हृदय के कटे हुए घावों पर नमक मत छिड़क। हरि ओ निर्दयी, तूने पिताजी के प्राण लिए, भाई राम जैसे धर्मात्मा, सीता जैसी देवी, वो लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्रात प्रेमी को परों की दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। हरि ओ पाषाण हृदय, तूने तो बादलों को फोड़कर पत्तों को सींचना चाहा। क्या तुझे यह सब मांगते हुए लज्जा नहीं आई? राज दिलाने के लिए मैंने इतना कष्ट उठाया है, सींचा है तुझे खून से, दूध तुझे पिलाया है। जो मुझको ये खबर हो
और वो पल देखा प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वो पल देखा बदल देता वो तेरी कोकिया मुझे को बदल देता जो मुझको ये खबर हो तो मैं दुनिया से चल देता। न तुझसे मैं जन्म लेता न ऐसी दुर्दशा होती न तुझसे मैं जन्म लेता न ऐसी दुर्दशा होती न माता कैकई होती जो मुझको ये खबर हो तो मैं दुनिया से चल देता। भैया शत्रुघ्न महाराज, रानी जी ठीक ही कह रही है। अब आप राज्य संभालिए। अच्छा, अब मालूम हुआ कि ये सब करा धरा तेरा ही है। तूने ही भैया राम को मन भिजवाया है। अरियो दासी हृदय जली अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब तूने आरती बात लाई है। हरि तू पापिन अरु चंडालिन, हरि तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेटी, है तू बड़ी बेटी। हटरिया से आई कहाँ से, हटरिया से आई कहाँ से, तेरे करूँ सोची, तेरे करूँ सोची। समझाता दे जग माता को, हम भ्राता को जग माता
अरुणी है तू अधम अरुणी तड़पत है हम सब कुल आसी तड़पत है हम सब कुल वासी रटे नाम रघुवीर रटे नाम रघुवीर जगत की जननी सीता माता जगत की जननी सीता माता लखन रणधीर लखन रणधीर हरि पापिन हरु चंडालिन हरि पापिन हरु चंडालिन है तू भक्ति देखी है तू बड़ी मेरे पीर मर गई मैं। भलाई के बदले बुराई मिल गई। भैया शत्रुघ्न, चलो चले, उस माता कौशल्या का हाथ भी तो देखे। चलिए भ्राता जी।